कश्मीरी पंडितों को बसने की बात करेंगे ये लोग। क्या आपको लगता नहीं है जो हिंदुत्व की बेला कांग्रेस ने छेड़ी उसको महबूबा मुफ्ती ने पकड़ा, जो बीजेपी कह रही है, महिला है ना, जो बीजेपी आरोप कह रही है, लगा रही है कि राहुल गांधी ने हिंदुत्व की बात करी, आज महात्मा गांधी को भी हिंदुत्व की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया गया। बात रख लूं? जी रखिए अमीश जी। जब ये वही महबूबा मुफ्ती है ना जिनके साथ भाजपा ने हाल ही में पिछली बार सरकार बनाई थी, वही जब इनके पिताजी धन्यवाद दे रहे थे स्टेज से पाकिस्तान को कि धन्यवाद आपने हमारे यहाँ पे चुनाव करने दिया, और उसके बाद मोदी जी ने उनको गले लगाया था, ये वही लोग हैं ना आज इनको चुभ रहे हैं। ये दोनों मिलके यही काम करते हैं, चाहे मुफ्ती साहिबा हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी भाजपा हो। देश को बांटने का काम ये हमेशा से करते आए हैं। कभी धर्म को ले आएंगे, कभी जात को ले आएंगे, लेकिन ये नहीं बात पहले तो अमीश जी ये है गोडसे। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। भक्त बाबूलाल चौरसिया जिसने मध्य प्रदेश की इकाई में सोनिया गांधी से आशीर्वाद लेते हुए वहां की पार्टी ज्वाइन कर ली, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, आप भी देख सकते हैं। अब बताइए कि जिसने गोडसे का मंदिर बनाया उस बाबूलाल चौरसिया को तो इन्होंने पार्टी में लिया हुआ है और बोलते हैं कि हम गोडसे भक्त नहीं है। आप सबसे बड़े गोडसे भक्त हो, क्योंकि महात्मा गांधी के हर सिद्धांत के सीने में 3-3 गोलियां दागने का अगर काम किसी ने किया है तो वो राहुल गांधी और उसके परिवार ने किया है। अब मैं आपको एक के बाद एक बताता हूं, सुनिए जरा। आप कह रहे हैं कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी पंडितों पे एक फिल्म, अरे सुन लीजिए आप राधिका जी कृपया, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, एक एक करके बात रखेंगे। आपके तर्कों में अगर ताकत है तो चिल्लाने की और हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताइए क्या समा हुआ करता था? ये बुलाते थे यासीन मलिक जैसे लोगों को प्रधानमंत्री कार्यालय। मनमोहन सिंह के जमाने एक पैनल बनाए कि मिलिटेंसी कैसे कम हो, उसमें डायलॉग में किसको रखा था? यासीन मलिक को रखा था। आज वो यासीन मलिक कन्विक्ट हुआ है, मैं हिम्मत कर दे कांग्रेस पार्टी उसको आतंकवादी बुलाने का, या पीडीपी से पूछ लीजिए आतंकवादी मानते तो नहीं मानते। ये कहते पीडीपी हमारे साथ, हमने तो पीडीपी को लात मारकर भगाया, पर गुपकार में किसने अलायंस किया डीडीसी चुनाव में उनके साथ? आपके लोगों ने किया। आपने क्यों अलायंस कर लिया? आपकी तो सरकार पीडीपी के साथ चली है। बोलिए कि आगे जाकर हम कभी भी पीडीपी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। नहीं, सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। राधिका जी सुन तो लीजिए। राधिका जी ने कहा, नहीं राधिका जी सुन तो लीजिए, राधिका जी सुन तो लीजिए। आज पहली बार ना आधा सच नहीं है, पूरा सच है, आपका संपूर्ण सच है और संपूर्ण विश्लेषण भी हो रहा है और आपका संपूर्ण पर्दाफाश भी हो रहा है। सुन लीजिए, आज 370 हटने के बाद सुनिए। नहीं राधिका जी बीच में व्यवधान नहीं, अमीश जी बीच में व्यवधान नहीं, जनता सुन रही है। 10 सेकंड अपनी बात को फिर आप रखिएगा अपनी बात। 370 की दीवार हटी, पत्थरबाजी 90% से ज्यादा कम हुई, आतंकवाद में आधा गिरावट आ गया है, 50% कम हो चुका है। पर 370 का हटने का विरोध किसने किया? दिग्विजय सिंह जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है, कहते हैं पाकिस्तानी पत्रकार से हम सत्ता में आए तो हम 370 लागू कर देंगे। यही रोकते जवाब ले लेते राधिका खेड़ा, योर टर्न, रिप्लाई। और महात्मा गांधी का भजन आज हिंदुत्व की श्रेणी में आ गया है। देखिए कई सारी बातें बोली हैं भाजपा के प्रवक्ता ने, जो आपने बीच में मुझे मेरी बात कंप्लीट नहीं करने दी थी, पहले की बात का भी जवाब दूंगी। ये गौ माता के बारे में बात कर रहे हैं, जो जिनके भाजपा के नेता गोवा में जब इनकी सरकार होती है कहते हैं यहाँ पे गौ मांस खत्म हो गया तो हम दूसरे स्टेट से ले आएंगे, वो गौ माता की बात ना करे। मेघालय में इनके लीडर कहते हैं कि सबको गौ मांस खाना चाहिए, वो गौ माता की बात ना करे। भारत देश विश्व का सबसे बड़ा गौ मांस का एक्सपोर्टर हो गया है, वो गौ माता की बात ना करे। और आप ही के सावरकर क्या कहते हैं कि गौ माता की पूजा नहीं करनी चाहिए, वो अपमान है मनुष्य धर्म का। आप मनुष्य का अपमान करते हैं अगर गौ माता की पूजा करते हैं, क्योंकि अब गौ माता तो सिर्फ गाय तो सिर्फ एक उपजाऊ जानवर है, उनको सिर्फ कमर्शियली यूज करना चाहिए। तो ये आके ज्ञान दे रहे हैं कि गौ माता क्या होती है और गौ माता की पूजा करने की नहीं। ना आप गौ माता के होए, ना आप जी के होए, ना गांधी जी के होए। ठीक है, मुझे आज सबसे ज्यादा लंपी स्किन डिजीज की वजह से गौ माता राजस्थान में मर रही है, परंतु उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई और गौ माता को तड़प के मरने के लिए मैं दोनों को ऑडियो डाउन कर रहा हूं, मैं बार-बार कह रहा हूं कि विषय पे हमें रहना है। और आसिफ सोहेल, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी कि ये जो भजन है ये जबरदस्ती किसी को नहीं गवाया जा सकता। ब्रेक के बाद महात्मा गांधी का भजन क्या जबरदस्ती गवाया गया था, उसका पूर्ण सत्य क्या है, मैं ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा। आप देख रहे हैं आर पार। महात्मा गांधी का ये भजन क्या जबरदस्ती गवाया गया था, मैं ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा।